वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग स्वस्थ। ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ठंड है जिसकी वजह से मैं जो हूँ बच्चों को स्वेटर पहनाना पड़ रहा है। बच्चों को कोचिंग ले जाती हूँ तो जैकेट पहना के ले जाती हूँ, स्वेटर पहना के ले जाती हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है जिसकी वजह से अगर नहीं पहनाएंगे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो भी हमें दिक्कत होगी। और अगर पहनाएंगे तो हल्की हल्की गर्मी भी कभी कभी लगती है, मगर बच्चों के लिए काफ़ी ठंड हो गई है तो हम उनको जो है स्वेटर पहना रहे हैं। तो चलते हैं अभी उन्हें कोचिंग छोड़ने। ओके हे गाइस, तो फिर हम लोग चले बच्चों को लेकर कोचिंग की तरफ, और मैं कोचिंग पहुंच गई थी। और कोचिंग पहुंचने के बाद मैंने कोचिंग का गेट खोला। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उनका आज बिल्कुल भी मन नहीं था। ये एक छोटा सा स्कूल है, उसी में कोचिंग शाम के टाइम चलती है, तो बिल्कुल भी उनका मन नहीं था कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बट मैं ज़बरदस्ती लेकर गई क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं और इस टाइम पे कोचिंग जाना बहुत ज़रूरी है। और घर में इतनी अच्छी से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। घर में चाहे जितना पढ़ाने की कोशिश कर लो, जितना भी कुछ करने की कोशिश कर लो, मगर बच्चे जो हैं वो अपनों से बहुत कम, जिससे डरते हैं उससे पढ़ते हैं। मुझसे तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते, इसलिए मुझसे बिल्कुल भी पढ़ाई करने के मूड में वो नहीं होते हैं, इसलिए मैं उन्हें कोचिंग भेजती हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में चली गई थी। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। आजकल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और फिर मैं वहीं बैठकर मैंने चाय पी और थोड़ी देर तक इन हरे भरे पेड़ों को देखती रही। इन्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह की क्या नेमत है ये कि खुदावंद करीम ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों से हमें नवाजा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने हमें पेड़ दिए हैं, हमें पौधे दिए हैं, हमें हवा दी है, और हम उसका हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। देखिए, इस पेड़ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इस पे एक छोटा सा फूल निकला हुआ था जिसे मैं देख रही थी। ये किसी चीज़ की बेल है, बिकॉज़ ये मेरे घर में नहीं लगी है, वो नीचे लगी है, वो ऊपर तक आ गई है। तो मुझे पता नहीं है, मुझे प्लांट्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि किस चीज़ की बेल है। फिर शाम हो गई थी और अज़ान भी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि अब खाने की तैयारी कर ली जाती है। तो मैं खाने की तैयारी करने लगी थी। तैयारी करते करते आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे। इस बिल्डिंग में पता नहीं कौन से मनहूसियत है, यहाँ पे कोई रहते ही नहीं है, हमेशा अंधेरा रहता है। तो फिर खाने की तैयारी करी हमने और बच्चों को खाना खिलाया। फिर खाना खिलाने के बाद हम लोग छत पर चले आए थे। छत पे मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बातें कर रहे थे और टहल रहे थे। पता नहीं क्यों, अगर खाना खाने के बाद मैं छत पे टहलने नहीं आती तो मेरा खाना हज़म ही नहीं होता है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरा वज़न बढ़ जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी जो मुझे नहीं होना है। इसलिए मैं सुबह उठकर गर्म पानी में शहद और नींबू डालकर ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे अपना वज़न नहीं बढ़ाना है। और आप तो जानते हैं कि लखनऊ में खाने की इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी लजीज़ लजीज़ चीज़ें मिलती हैं कि आप ना चाहते हुए भी उसे थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे, और फिर उसके बाद मोटापा तो चढ़ना ही चढ़ना है और बढ़ना ही बढ़ना है। सो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं करूँ जो मुझे नुकसान दे या फिर मेरी हेल्थ के लिए ख़राब हो। सो मैं खाना खाने के बाद ज़रूर टहलती हूँ। खाना खाने से के बाद अगर आप टहलेंगे तो आपका पेट भी हल्का होगा, आपका खाना भी हज़म हो जाएगा और आपको अच्छे से नींद भी आ जाएगी। और आपका खाना जब हज़म हो जाएगा ना, तो आपके पेट को भी आराम मिलेगा और सुबह तक आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। और अगर आपका खाना हज़म नहीं होता है तो आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती, जिसकी वजह से आपका सुबह जो होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। सो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? थैंक यू।